एक ऐसा आइलैंड जहां सच और पागलपन में ज़्यादा फर्क नहीं होता और जहां लोग गुम हो जाते हैं पर उनकी कहानियां जिंदा रह जाती हैं। एक तूफानी रात में यूएस मार्शल टेडी डैनियल और उसका पार्टनर चक एक बोट पे निकल पड़ते हैं एक इन्वेस्टिगेशन पे। एस्ले क्लिप एक मेंटल हॉस्पिटल सटर आइलैंड पे है जहां पर एक पेशेंट रेचल सोनाल्डो अपने लॉक्ड सेल से गायब हो गई है। जैसे ही टेडी आइलैंड पे पहुंचता है उसको ये आइलैंड अजीब सा लगता है। सारे गार्ड्स तनाव में होते हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ से कोई कॉपरेशन नहीं मिलता और डॉक्टर क्राउली जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो बस इतना ही कहता है कि रैचल से बस एक कोडेड नोट ही मिला है जिसमें लिखा होता है 4 का नियम और 67 का कौन। अगले ही दिन टेडी और चक पेशेंट से और स्टाफ से इंक्वायरी करने में लग जाते हैं पर उनसे कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चलता। हॉस्पिटल का स्टाफ का रवैया देख के टेडी को और शक होने लगता है। इसी बीच टेडी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और उसको अपनी पुरानी हिस्ट्री याद आने लगती है। उसके ख्यालों में उसकी मरी हुई पत्नी नज़र आती है जो उसको बताती है कि हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ है और हॉस्पिटल वाले कुछ तो छुपा रहे हैं, खास करके एंड्रयू लेडीज़ का राज। दरअसल एंड्रयू भी उसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट होता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और इसी दौरान टेडी को लगने लगता है कि यहाँ हॉस्पिटल वाले चोरी छुपे कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिससे वो पेशेंट के माइंड को कंट्रोल कर सकें। और उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें लाइट हाउस पर हो रही हैं क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होती है और किसी को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती। बाद में टेडी को एक गुफा में रैचल सोनाल्डो मिलती है जिसकी तलाश में वो मेंटल हॉस्पिटल आया था। रैचल बताती है कि वो पहले इसी हॉस्पिटल में काम करती थी और जब उसने इस गलत एक्सपेरिमेंट को रोकने की कोशिश की तो उसको पागल डिक्लेयर कर दिया गया। ये सुनते ही टेडी का शक यकीन में बदल जाता है। बट यहाँ कहानी अटक जाती है एंड्रयू के ऊपर जिसके बारे में उसकी पत्नी ने सपनों में बोला था। अगली ही सुबह चक गायब हो जाता है। टेडी उसे ढूंढते हुए लाइट हाउस की तरफ पहुंचता है इलीगल एक्सपेरिमेंट का पर्दाफाश करने के लिए, पर वहाँ पहुँच के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा होता है। वहाँ उसको लगने लगता है कि उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट चली गई। वहाँ टेडी को डॉक्टर क्राउली मिलते हैं जो उस हॉस्पिटल का इंचार्ज होते हैं, जो आराम से बैठे हुए टेडी का इंतजार कर रहे होते हैं। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आती है और सस्पेंस से पर्दा उठता है। डॉक्टर क्राउली टेडी को बताते हैं कि वो कोई यूएस मार्शल नहीं है बल्कि उन्हीं के हॉस्पिटल का एक पेशेंट है, यानी कि टेडी ही एंड्रयू लेडीज़ है, एस्क्लिप हॉस्पिटल का 67th पेशेंट जिसे वो खुद ही ढूंढ रहा है। दरअसल टेडी यानी एंड्रयू की वाइफ डॉलरेस ने उनके 3 बच्चों को पानी में डुबो के मार दिया था। इसी की वजह से एंड्रयू ने अपनी पत्नी का मर्डर किया और खुद पागल हो गया। पागलपन की वजह से उसने खुद को टेडी डैनियल एक यूएस मार्शल समझने लगा। पूरा इन्वेस्टिगेशन एक ड्रामा था एंड्रयू को सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए। चक असल में उसी हॉस्पिटल का एक और डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर सिहान। इन सारी चीज़ों पर यकीन करने के लिए एंड्रयू को थोड़ा टाइम लगा और डॉक्टर्स को यहाँ पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि यहाँ उनकी थेरेपी काम कर चुकी है। लेकिन अगले ही दिन एंड्रयू फिर बोलता है, चक हमें यहाँ से निकलना होगा। डॉक्टर सिहान यहाँ समझ जाते हैं एंड्रयू शायद फिर से अपनी ख्यालों में चला गया है या फिर वो एक्टिंग कर रहा है। फिर एंड्रयू धीरे से डॉक्टर को बोलता है, कौन सा ज़्यादा बुरा होगा, एक राक्षस के रूप में जीना या एक अच्छे आदमी के रूप में मर जाना। और यहीं पे कहानी की एंडिंग होती है। ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।